गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। कल्प साधना सत्र में पूज्य गुरुदेव ने उद्बोधन दिया था महत्वपूर्ण। आइए हम उसका श्रवण करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैसे हो आध्यात्मिक कायाकल्प। कल्प साधना के लिए आप सभी यहाँ शांति कुंज आए हैं। कल्प आखिर है क्या, जिसके लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। कल्प का अर्थ होता है परिवर्तन। आपको बदलने का हमारा मन है। आप यदि अभी तक दुखी जीवन जीते रहे हैं तो सुखी जीवन जिए। आप बीमार जीवन जीते रहे हैं तो स्वस्थ जीवन जिए। आप यदि गुत्थियों में उलझा हुआ जीवन जीते रहे हैं तो अब हंसता हंसाता जीवन जिए। यदि घिनौना, कमजोर और उपेक्षित जीवन जीते रहे हैं तो अब ऐसा शानदार जीवन जिए कि जिसको देखकर आपका भी जी बाग बाग हो जाए और जो कोई बाहर से देख पाए उसकी भी खुशी का ठिकाना न रहे। ऐसा ही आपके जीवन में कायाकल्प करने का हमारा मन था। आपने हमारे विचारों को पढ़ा होगा और उसी से प्रभावित होकर यहाँ आए हैं। आइए अब विचार करें कि ये कैसे संभव होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इन सारे प्रश्नों पर गंभीरता से हम और आप विचार करें। आमतौर से कल्प साधना के बारे में ये भ्रम फैला हुआ है कि कल्प माने बूढ़े से जवान हो जाना, पर ये एक भ्रांति है। बूढ़े को जवान होना संभव नहीं है क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। प्रकृति के नियमों को कोई बदल नहीं सकता। सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ऐसा हो सकता है कि सूर्य पश्चिम में निकले और पूर्व में डूबा करे। भगवान ने प्रकृति के नियमों को ऐसा बना दिया है कि वे अपने स्थान पर यथावत रहेंगे और जब वे बने थे तब से और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक बने रहेंगे। इसीलिए बूढ़े आदमी का जवान होना नामुमकिन है। पुराणों में कथाएं तो आती हैं पर मालूम नहीं वे कहाँ तक ठीक हैं। आपने च्यवन ऋषि की बात सुनी होगी जो बूढ़े थे और जवान हो गए। आपने राजा ययाति की कहानी सुनी होगी कि वे बेटी की जवानी लेकर वो बूढ़े से जवान हो गए थे। लोगों ने कोशिशें तो की। यूरोप में भी बहुत सारे प्रयत्न हुए वृद्धों को जवान बनाने के लिए, पर सफलता नहीं मिली। स्टालिन रूस का एक अधिनायक था। उसको बंदर की ग्रंथियां काट काट करके लगाईं और कोशिश की गई कि वो फिर से जवान हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सका। प्रकृति से लड़ना नामुमकिन है। किसी को ये आशा नहीं करनी चाहिए कि हमारा बूढ़ा शरीर जवान बन जाएगा। पर ये आशा हम आप में से हर व्यक्ति से कर सकते हैं कि कमजोरी और बीमारी जो आपने बुला कर रखी है उसको इनकार कर दें और कह दें कि हम आपको अपने यहाँ रखने की स्थिति में नहीं हैं। कृपा करके आप चली जाइए, इनको हम भगा सकते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। जीवधारी पैदा होते हैं और मरते भी हैं, पर ना कोई बीमार रहता है और ना कोई कमजोर रहता है। जब कोई कमजोरी आती है तो मौत के मुंह में चले जाते हैं। भला कमजोर जीना कौन पसंद करेगा और ऐसी जिंदगी कौन पसंद करेगा जो बीमारियों से घिरी हुई हो। कमजोरी और बीमारियों से घिरा हुआ होना ये प्रकृति के विरुद्ध है। इसको आप और हम हटा सकते हैं। शरीर के बारे में यहीं तक मुमकिन है और इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। शरीर के कायाकल्प से अगर आपका मतलब हो और इसी ख्याल से अगर आप यहाँ आए हों तो कृपा करके ये बात नोट कर लीजिए कि शरीर के बारे में ये जो आपकी उम्र है वो आगे ही बढ़ेगी, पीछे की ओर नहीं घटेगी। जवान को तो बच्चा कैसे बना पाएंगे हम? बच्चे को माँ के पेट में कैसे ढकेल पाएंगे? संभव नहीं। आपकी उम्र तो जरूर बढ़ेगी और आपके शरीर पर जो प्रभाव पड़ेगा वो सब पड़ना ही चाहिए, लेकिन आपका स्तर बदल जाएगा।
आकृति तो ज्यों की त्यों रहेगी, पर प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति को बदलना मुमकिन है। यदि आपकी प्रकृति बदल जाएगी तो परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनःस्थिति का ही नाम परिस्थिति है। मनःस्थिति अगर आदमी बदल ले तो परिस्थितियों के बदलने में कोई शक नहीं। बस यही है कायाकल्प। इसी को हम कराना चाहते हैं। कल्प साधना में हम जो आपसे कराने के लिए दबाव डालेंगे कि आपका भीतर वाला हिस्सा, जिसका अर्थ होता है मन, बुद्धि और चित्त, जिसका अर्थ होता है जीवात्मा, जिसका अर्थ होता है आपका दृष्टिकोण, चिंतन और चरित्र, ये बदल जाए। अगर इसे बदल लें तो आप विश्वास रखिए कि आपका जीवन पिछले दिनों जैसा भी कुछ भी रहा हो, भविष्य में वैसा नहीं रह सकता। आपने इतिहास पढ़ा होगा और आपको उन भक्तों के नाम याद होंगे जो पहले सामान्य स्थिति में गए बीते थे, लेकिन जब उन्होंने मन, स्तर और दृष्टिकोण बदल लिया तो कितना कमाल हो गया। उनकी जिंदगी कैसी शानदार हो गई। अगर उन्होंने भीतर वाले हिस्से को अर्थात दृष्टिकोण को बदला ना होता तो बाहर वाली परिस्थितियां बिल्कुल मामूली आदमी के तरीके की रही होती। इस संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ ऐसे आदमियों के नाम रखना चाहता हूं कि परिवर्तन कैसे होते हैं। शंकराचार्य को आप जानते हैं ना। शंकराचार्य एक मामूली घर के लड़के थे। उनकी माता ये उम्मीद करती थी कि पढ़ाने के बाद वे लड़के की शादी ब्याह कर देंगे, बाल बच्चे होंगे, नाती पोते खिलाएंगे। लेकिन शंकर ने अपना दृष्टिकोण बदल लिया और माँ से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने भावी लक्ष्य और भावी जीवन का एक स्वरूप बना लिया। ये स्वरूप उनका अपना बनाया हुआ था। ये दृष्टिकोण उन्होंने स्वयं बनाया था। कार्य पद्धति उन्होंने स्वयं बनाई थी। बाद में सहायता दूसरों ने भी की। शुरुआत तो उन्होंने ही किया। शंकराचार्य फिर क्या हुए? वे शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं। अगर आदि शंकराचार्य ने अपने दृष्टिकोण में हेर फेर ना किया होता तो फिर वही होता जो उनकी माँ चाहती थीं। वे एक मामूली पंडित पुरोहित होते, जन्म पत्रिकाएं बनाते फिरते, पूजा पाठ कराते फिरते, बाल बच्चे होते और गए बीते स्तर के होते। पर जब दृष्टिकोण उन्होंने बदल दिया तो वे आदि शंकराचार्य हो गए। आज के लिए